जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लोगों का विषय है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं उनका किसी भी सर्किल से विशेष संबंध होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और किसी सर्किल के बीच क्या संबंध होता है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग आगे चलकर करेंगे। फिलहाल हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को समझने का प्रयास करते हैं। तो जो आपने पिछली कक्षाओं में साइन, कास, टैन, काट, सेक और कोसेक को पढ़ा है, उन्हीं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हमें इनवर्स फंक्शन बनाना है, उनका प्रतिलोम बनाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यदि साइन थीटा इक्वल टू यक्स हो, साइन थीटा इक्वल टू यक्स, तो इसका अर्थ यह होगा कि दिए हुए कोण थीटा पर साइन की वैल्यू यक्स है, या साइन थीटा इक्वल टू यक्स का तात्पर्य यह होता है कि एक ऐसा कोण जिसके साइन की वैल्यू यक्स है। अब यदि हम उस कोण को फाइंड आउट करना चाहें, उस कोण को निकालना चाहें, तो आपको करना क्या होगा कि इस थीटा को लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर करना होगा। और जब हम लोग थीटा को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो पाएंगे कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स होता है, और थीटा के रूप में प्राप्त साइन इनवर्स यक्स को ही, साइन इनवर्स यक्स को ही हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करेंगे। अब यदि साइन इनवर्स यक्स को हम डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स यक्स एक ऐसा कोण है, साइन इनवर्स यक्स वास्तव में क्या है, एक कोण है, एक एंगल, और ऐसा कोण है जिसके साइन का मान यक्स होना चाहिए। साइन इनवर्स यक्स एक ऐसा कोण है जिसके साइन का मान क्या होना चाहिए, यक्स होना चाहिए। जैसे साइन इनवर्स 1/√2 लिखा हुआ मिले, तो साइन इनवर्स 1/√2 का तात्पर्य एक ऐसे कोण से होगा जिसके साइन का मान क्या होना चाहिए, 1/√2 होना चाहिए। साइन इनवर्स 1/√2 एक ऐसे कोण को व्यक्त करेगा जिसके साइन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1/√2 होनी चाहिए। अब हम लोगों ने यहां देखा कि यदि साइन थीटा इक्वल टू यक्स हो तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स लिखा जा सकता। अब यदि हम थीटा के इस मान को मूल इक्वेशन में लाकर रख दें, मूल इक्वेशन क्या है, साइन थीटा इक्वल टू यक्स। तो यदि साइन थीटा इक्वल टू यक्स में थीटा के प्लेस पर साइन इनवर्स यक्स रखा जाए तो हम पाएंगे साइन, यहां पर आपको रख देना साइन इनवर्स यक्स, तो यह मिला साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू यक्स। देखिए साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू क्या मिल गया, यक्स मिल गया। और यदि हम लोग साइन इनवर्स साइन यक्स को डिफाइन करना चाहें तो अभी आपको हमने समझाया कि जो साइन इनवर्स 1/√2 है यह एक कोण है, और ऐसा कोण है जिसके साइन, इस कोण के साइन का मान यदि हम निकालें
तो कितना आना चाहिए, साइन इनवर्स के बाद लिखा हुआ मान अर्थात 1/√2 आना चाहिए। तो इसी प्रकार से यहां पर जो साइन इनवर्स साइन यक्स एक ऐसा कोण है और उस कोण को किसके बराबर लिखा गया, यक्स के बराबर लिखा गया। तो यदि हम इस यक्स का साइन लें तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, साइन इनवर्स के बाद लिखी हुई वैल्यू प्राप्त होना चाहिए। तो यदि आप यक्स का साइन लेंगे तो साइन इनवर्स के बाद लिखा हुआ साइन यक्स प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके से हम साइन इनवर्स साइन यक्स को भी यक्स लिख सकते हैं। तो हम लोग यहां पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि साइन इनवर्स यक्स का मान साइन इनवर्स साइन यक्स के बराबर होता है। साइन इनवर्स यक्स का मान साइन इनवर्स साइन यक्स के बराबर होता है। और यही बात अन्य इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर भी लागू होगी। कास इनवर्स यक्स का मान कास इनवर्स कास यक्स के बराबर होगा। tan इनवर्स यक्स का मान tan इनवर्स tan यक्स के बराबर होगा। सेक इनवर्स यक्स का मान सेक इनवर्स सेक यक्स के बराबर होगा। tan इनवर्स यक्स का मान tan इनवर्स tan यक्स के बराबर होगा। तो जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, उन सभी पर यह रिलेशन लागू होता है। इसे आप स्टैंडर्ड फार्मूला के रूप में नोट करके याद रखेंगे कि साइन इनवर्स यक्स का जो मान होगा साइन इनवर्स साइन यक्स के बराबर होगा। कास इनवर्स यक्स का जो मान होगा कास इनवर्स कास यक्स के बराबर होगा। tan इनवर्स यक्स का जो मान होगा tan इनवर्स tan यक्स के बराबर होगा। यहां पर कभी कभी आपके मन में एक डाउट आ जाता है चलिए, कभी कभी आपके मन में एक डाउट आ जाता है, वह डाउट यहां पर हम क्लियर कर देते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे साइन इनवर्स यक्स और साइन यक्स इनवर्स को एक ही समझ जाते हैं, जबकि साइन इनवर्स यक्स और साइन इनवर्स यक्स दो अलग अलग बात है। जो साइन इनवर्स यक्स है अपना एक कोण है, जबकि साइन इनवर्स यक्स एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। साइन इनवर्स यक्स को हम लोग साइन यक्स इनवर्स को हम लोग 1/sin यक्स अर्थात कोसेक यक्स लिख सकते हैं। तो यह एक त्रिकोणमितीय फलन है यह, जबकि साइन इनवर्स यक्स क्या एक एंगल है, एक कोण। तो आपको कभी भी यह डाउट नहीं पालना है कि साइन इनवर्स यक्स या साइन यक्स इनवर्स सेम वैल्यू दर्शाते हैं। साइन इनवर्स यक्स एक कोण है, जबकि साइन यक्स इनवर्स एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक त्रिकोणमितीय फलन। अब त्रिकोणमितीय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो जटिल प्रश्न होंगे या किसी भी चैप्टर के जो जटिल प्रश्न होंगे उन्हें आप सटीक रूप से तब सॉल्व कर पाएंगे जब उसके बेसिक क्लियर होंगे।
मैथ में विशेष रूप से यूपी बोर्ड के बच्चों के बीच में ऐसा प्रचलन होता कि वह डेरिवेशन पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। कोई फार्मूला कहाँ से आया, कहाँ गया, इन सब बातों पर वे ध्यान नहीं देते हैं और टीचर विशेष रूप से चर्चा भी नहीं करते हैं। केवल फार्मूला रटवाए और क्वेश्चन सॉल्व कराए। लेकिन जब हम ऊपर की कक्षाओं में जाते हैं, जब किसी कंपटीशन की तैयारी करने में जाते हैं, तब फिर वहां पर यही छोटे छोटे बेसिक पॉइंट नसूर बन जाते हैं, बड़े बड़े घाव का रूप ले लेते हैं और आपको जीवन में जहां पहुंचना चाहिए वहां आप सचमुच वास्तव में पहुंच नहीं पाते हैं। तो हम लोग को ऐसी गलतियां नहीं करना है। देर आए दुरुस्त आए, इसी फंडे पर चलना, पूरी बेसिक के साथ क्लियर करते हुए चलना। तो अभी आपको हमने बताया कि हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी कह सकते हैं, प्रतिलोम वृत्तीय फलन भी कह सकते हैं। तो अब इसमें वृत्त की एंट्री कहाँ है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की सर्किल से क्या संबंध होता, पहले इस बेसिक को समझ लेते हैं। चलिए तो हम लोग पहले समझने का प्रयास करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और सर्किल के बीच का जो रिलेशन। फ्रेंड्स, यहां पर हमने दो सर्किल बनाया होगा। इसमें आप देखेंगे यह एक सर्किल है। यहां पर हमने रेफरेंस पॉइंट के रूप में 0 लिया होगा और फिर हम इस सर्किल का पूरा एक चक्कर लगाते हैं और वह जो चक्कर हम लगा रहे हैं यह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में हम चल रहे हैं। तो जब हम लोग किसी सर्किल पर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलते हुए कोणों को चिन्हित करेंगे तो जो भी कोण होगा उसे हम पॉजिटिव साइन से दिखलाएंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यानपूर्वक सुनिए कि जब हम किसी सर्किल पर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चलते हुए जब एंगल को मेजर करेंगे, कोण का जब मापन करेंगे, तो उस कोण को हम लोग पॉजिटिव साइन से दिखलाएंगे। अब देखिए यहां पर यह 0 है, यह हमने यहां पर 30 अंश हो गया जिसे हम π/6 से दिखलाते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, यह π/4 है, π/3 अर्थात 60 अंश हो गया। फिर यहां पर π/2 और 0 से जब हम π/2 तक पहुंच जाते हैं तो हमारी यात्रा एक क्वाड्रेंट को कंप्लीट कर लेती है, एक चतुर्थांश को हम लोग क्रॉस कर जाते हैं। इसके बाद हम लोग π/2 से चलते हुए जब पाई की तरफ मूव करते हैं तो बीच में जो एंगल प्राप्त होते हैं वह मिलता है 2π/3, 3π/4 और यहां पर एक एंगल छूट गया जिसे आप यदि दर्शाना चाहें तो याद रखिएगा कि जब हम लोग प्रथम चतुर्थांश से द्वितीय चतुर्थांश में एंट्री करते हैं तो हम लोग 90 प्लस से नहीं जाते बल्कि 180 माइनस से जाते हैं। जब आप प्रथम चतुर्थांश से द्वितीय चतुर्थांश में जाएंगे तो आप कभी भी 90 प्लस का सहारा नहीं लेंगे, क्योंकि आप 9th और 10th की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जब हम 90 प्लस का सहारा लेते हैं
तो ट्रिग्नोमेट्री निष्पत्ति चेंज हो जाती है। तो इसलिए जब हम लोग प्रथम चतुर्थांश से द्वितीय चतुर्थांश में जाएंगे तो हमेशा पाई माइनस का सहारा लेंगे, न कि पाई बाई 2 प्लस का सहारा लेंगे। तो अब हम लोगों को इस कोण को यदि दिखलाना तो देखिए पाई से कितना पीछे हम है 30 डिग्री 30 अंश हम लोग पीछे हैं। तो जब हम लोग इस कोण को दिखलाना चाहेंगे तो लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 6, और जब पाई माइनस पाई बाई 6 करेंगे तो हम लोगों को यह कोण मिलेगा 5 पाई बाई 6 के रूप में। तो इस तरीके से यहां पर हमने किसी विशेष चतुर्थांश के जो स्टैंडर्ड एंगल होते हैं, जो मानक कोण होते हैं, उन्हीं को दिखलाया होगा। तो यहाँ पर आपका जो मानक कोण होता है पाई बाई 6 होगा, पाई बाई 4 होगा, पाई बाई 3 होगा, पाई बाई 2 होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से यहां से हम लोग द्वितीय चतुर्थांश में आ गए। फिर अब यहां से हम लोग की यात्रा शुरू होगी तृतीय चतुर्थांश में, और यह चलेगी पाई से 3 पाई बाई 2 तक। फिर हम लोग 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच चतुर्थ चतुर्थांश की यात्रा कंप्लीट करेंगे, और इस दौरान हम लोग जो भी कोण मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलते हुए हम लोग जो भी कोण मापेंगे उन सभी कोण की साइन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जबकि जब हम किसी एंगल पर, जब किसी सर्कल पर हम लोग क्लॉकवाइज दिशा में चलते हुए कोण का मापन करेंगे, घड़ी की सुई को चलते हुए सभी लोगों ने देखा, तो जब हम घड़ी के सुई की दिशा में चलते हुए कोण का मापन करेंगे तो जो भी साइन हमें प्राप्त होगा, जो भी कोण प्राप्त होगा, उसका साइन निगेटिव होगा। जैसे यहां पर देखें, अब हमने 0 से 30 अंश एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में चलते हुए कोण को दिखलाया माइनस पाई बाई 6 के रूप में। इसी तरह से हम जब पूरा एक चतुर्थांश कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है माइनस पाई बाई 2। दूसरे चतुर्थांश को कंप्लीट करने के बाद माइनस पाई, तीसरे चतुर्थांश को कंप्लीट करेंगे माइनस 3 पाई बाई 2, और जो लास्ट चतुर्थांश है जब उसे कंप्लीट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस 2 पाई। तो यहाँ का जो बेसिक पॉइंट निकल कर सामने आया वह है कि जब हम किसी सर्किल पर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलते हुए कोण को मेजर करेंगे तो उसका साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और यदि क्लॉकवाइज दिशा में चलते हुए कोण को मेजर करेंगे तो उसका साइन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे तो कोण का जो साइन होगा, चिन्ह होगा, ऋणात्मक होगा, जबकि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जब आप चलेंगे तो कोण का जो चिन्ह होगा वह धनात्मक होगा। इसके बाद अब हम लोग जब इस सर्किल पर किसी कोण, किसी दिखलाए हुए कोण के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो वह वैल्यू हमें इस ब्रेथ की जो वर्टिकल रेडियस है, जो ऊर्ध्व त्रिज्या है, उसकी जो लंबाई होगी वह उस कोण पर किसी, जो उस कोण पर साइन अथवा कास की वैल्यू को दिखलाएंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि साइन 0 का मान 0, जब आप इस कोण पर रहेंगे तो यहां पर देखिए, यहां आप आएंगे तो साइन 0 का मान 0 होगा। जब आप पाई बाई 6 पर जाएंगे तो हमें रेडियस के रूप में यह वैल्यू प्राप्त होगी। इसी तरीके से जब हम लोग पाई बाई 2 पर जाएंगे तो साइन पाई बाई 2 पर जब हम पहुंचेंगे तो हम इस सर्किल के रेडियस के लास्ट पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, और इस लास्ट पॉइंट को हम लोग +1 से दिखलाया करेंगे, और रेडियस का जो लोवेस्ट पॉइंट है, जो निम्नतम बिंदु है, उसे हम लोग -1 से दिखाएंगे।
तो इस प्रकार से साइन की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है किसी भी कोण पर वह +1 होगी और जो लोवेस्ट वैल्यू होगी वह -1 होगी। अब यह लोवेस्ट वैल्यू जो है आपका किस कोण पर प्राप्त हो रही है, 3π/2 पर प्राप्त हो रही है या -π/2 पर प्राप्त हो रही है, जबकि हाईएस्ट वैल्यू π/2 पर प्राप्त हो रही है या -3π/2 पर प्राप्त हो रही है। तो अब जो साइन का मान है वह +1 से -1 के बीच में बदलता रहेगा। और यदि y बराबर साइन x में हम लोग डोमेन और रेंज की बात करें, प्रांत और परिसर की बात करें, तो जो प्रांत होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो प्रांत होता है यह एक तरीके से कोण होता है और जो रेंज होता है उस कोण पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू होती है। जो प्रांत होगा, जो डोमेन होगा, वह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए कोण होता है, एंगल होता है, और जो रेंज होगा, जो परिसर होगा, यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की उस कोण पर क्या होगी, वैल्यू होगी। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि जो कोण है, अब हमने कहा कि साइन, अच्छा, और किसी भी फंक्शन का जब आपको रेंज निकालना होगा तो आप उस फंक्शन के हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट पर विचार करेंगे। जब आपको किसी भी फंक्शन के रेंज को निकालना होगा, रेंज को बतलाना होगा, तो आप उस फंक्शन का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा और जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वही इंटरवल उसकी रेंज होगी। और उस हाईएस्ट पॉइंट पर या लोवेस्ट पॉइंट, अभी हम पे जब डोमेन निर्धारित करना होगा तो हम लोग यह चेक करेंगे कि यह जो उस फंक्शन का हाईएस्ट वैल्यू है, जो अधिकतम मान है या जो न्यूनतम वैल्यू है, यह किस कोण पर प्राप्त हो रही है। तो जिस कोण पर हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू प्राप्त होगी उस कोण को यदि हम इंटरवल के रूप में लिख देंगे तो वह क्या बन जाएगा, अपना डोमेन बन जाएगा, अर्थात प्रांत बन जाएगा। तो यदि हम लोग साइन x के डोमेन और प्रांत को निर्धारित करना चाहे तो अब आपको अभी बताया गया कि साइन x का जो हाईएस्ट मान होता है किसी भी कोण के लिए वह अपना होता है +1 और जो लोवेस्ट मान होता है वह होता है -1। तो इस प्रकार से साइन x की जो रेंज होगी वह होगी -1 to 1, -1 से 1 तक आपका साइन की रेंज हो गई। और इसका जब हम लोग को डोमेन निर्धारित करना होगा, इसका प्रांत जब निर्धारित करना होगा, तो अब हम लोग चेक करेंगे कि किस कोण पर, हमने पहले बताया कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डोमेन होता है कोण होता है। तो अब हमें जब साइन x का डोमेन निर्धारित करना है तो हम चेक करेंगे कि किस कोण पर साइन x का हाईएस्ट मान प्राप्त हो रहा और किस कोण पर लोवेस्ट वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो देखिए साइन का जो हाईएस्ट मान प्राप्त हो रहा है π/2 पर प्राप्त हो रहा है और जो लोवेस्ट मान है वह 3π/2 अर्थात -π/2 पर प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से जो डोमेन हुआ यह -π/2 से π/2 तक आपका इसका डोमेन है। तो यह रहा हम लोगों का साइन x की बात। अब यदि हम लोग इन तथ्यों को ग्राफिकली दिखलाना चाहें, ग्राफ के माध्यम से दिखलाना चाहें, तो आइए देखते हैं साइन
यक्स का ग्राफ कैसे बनता है। चलिए, तो यह हम लोग का साइन यक्स का ग्राफ। जो किसी भी जब हम लोग किसी भी फंक्शन का ग्राफ खींचते हैं तो जो डोमेन होता है उसे हम लोग यक्स एक्सिस पर दिखलाते हैं, और जो रेंज होगी, जो उस ग्राफ का फैलाव होगा, उसे हम लोग वाई एक्सिस पर दिखलाने का काम करेंगे। तो अब हम लोगों को साइन एक्स का ग्राफ बनाना। तो साइन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए जो साइन के डोमेन है अर्थात जो कोण है उसे हम लोग किस पर दिखला देंगे, यक्स अक्ष पर दिखला देंगे। और इन कोणों के संगत जो साइन के मान प्राप्त होंगे उन्हें हम वाई अक्ष पर दिखलाने का काम करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग सर्किल पर 0 से π/2 की तरफ मूव कर रहे हैं तो इस रेडियस की जो लंबाई है बढ़ती जा रही है। जब हम लोग 0 पर थे तो यह था π/6 पर यह मिला, π/4 पर देखिए इतना लंबा, π/3 और लंबा हो जाएगा, और π/2 मतलब टॉप पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो जब हम लोग 0 से π/2 की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो साइन की वैल्यू है बढ़ रही है। और अब हम लोग 0 से जब π/2 की तरफ मूव किए तो देखिए यह ग्राफ क्या हो रहा, बढ़ रहा है। यह ग्राफ बढ़ गया, यहां पहुंचे। और फिर जब हम लोग π/2 से π की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि एक तरह से यह रेडियस सिकुड़ने लगेगी, इसकी लंबाई घटती जाएगी, और अंत में जब हम पाई पर पहुंचेंगे तो यह रेडियस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, इसकी लेंथ एक तरह से लुप्त हो जाएगी। तो अब देखिए हम लोग जब π/2 से π की तरफ जा रहे हैं तो अब ग्राफ क्या होगा, नीचे की तरफ लुढ़केगा, और नीचे की तरफ लुढ़कते हुए अंत में हम लोग 0 पर आ गए। फिर जब हम लोग पाई से 3π/2 की तरफ जाएंगे तो पाएंगे कि अब रेडियस पुनः बढ़ना स्टार्ट होगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। अभी तक रेडियस क्या ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही थी, और जब हम लोग पाई से 3π/2 की तरफ मूव किए तो रेडियस बढ़ तो रही है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब अब हम लोग निगेटिव या ग्राफ की वैल्यू को वाई अक्ष पर बढ़ाएंगे, लेकिन विपरीत दिशा में बढ़ाएंगे तो यह ग्राफ पुनः क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट होता है, और यहाँ अपने टॉप पॉइंट पर एक बार पुनः पहुंच जाता है। फिर जब हम लोग 3π/2 से 2π की तरफ जाएंगे तो एक बार पुनः पाएंगे कि इस रेडियस की लंबाई धीरे धीरे क्या होगी, घटती जाएगी। और रेडियस की लंबाई घटने का मतलब है कि अब एक बार हम लोग पुनः y अक्ष की लंबाई को घटाएंगे और हम लोग अंततः कहां पहुंच जाएंगे, x अक्ष को पहुंच जाएंगे। तो यह हम लोग का 0 से 2π के बीच में, 0 से 2π के बीच में हम लोग का एक पीरियड कंप्लीट हुआ। अब हम लोग तो यह जो अनुरेखण किए एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलते हुए, और अभी आपको हमने एक और सर्कल बताया था कि हम लोग कोण को नेगेटिव साइन से भी दिखला सकते हैं, और कोण को नेगेटिव साइन से तब दिखलाएंगे जब हम लोग सर्किल पर क्लॉकवाइज दिशा में चलते हुए कोण को मेजर करेंगे। तो जब हम क्लॉकवाइज दिशा में चलते हुए कोण को मेजर करेंगे तो हम पाएंगे कि जब हम 0 से -π/2 की तरफ मूव करेंगे तो जो सर्किल की लंबाई बढ़ रही है यह नीचे की तरफ बढ़ रही है। तो देखिए अब 0 से जब हम π/2 का ग्राफ बनाए हैं
तो ग्राफ को किधर, वाई अक्ष को किधर बढ़ाए हैं, नीचे की तरफ बढ़ाए हैं, और यह हम लोगों का ग्राफ बनकर तैयार होगा 0 से π/2। फिर जब हम लोग -π/2 से -π जाए तो ग्राफ एक बार पुनः क्या होगा, घटना स्टार्ट होगा, रेडियस की लंबाई घटनी स्टार्ट होगी। तो हम लोग इस वाई अक्ष को घटा रहे हैं और यहां पहुंच गए। फिर जब हम लोग -π से -3π/2 जाएंगे तो रेडियस की लंबाई एक बार पुनः ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगी। तो यह ग्राफ देखिए ऊपर की तरफ अब बढ़ने लगा। फिर इसके बाद जब हम लोग -3π/2 से -2π पर आएंगे तो एक बार पुनः पाएंगे कि रेडियस क्या हो रही है, घट रही है, और जब रेडियस घट रही है तो यह ग्राफ पुनः लुढ़कते हुए 0 पर आ जाएगा। तो यह अपना ग्राफ रहा साइन y बराबर साइन x का। अब यदि हम लोग y x यहां से यदि इनवर्स फंक्शन, इसको इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करें तो y बराबर साइन इनवर्स x को हम x बराबर साइन इनवर्स y के रूप में लिख सकते हैं। और जब x बराबर साइन इनवर्स y का ग्राफ यदि खींचना चाहेंगे तो अब इस पूरे ग्राफ जब हम लोग x बराबर साइन इनवर्स y का ग्राफ खींचना चाहेंगे तो हम लोग यह देख रहे हैं कि इस ग्राफ में वह पॉइंट ढूंढे जो ग्राफ के लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट को दिखला रहा और ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आए। तो हम लोग इस ग्राफ में लगातार घटता हुआ नजर आए। तो हम लोग देखें यह -1 है और यहाँ पर क्या आपका +1 है। तो हम लोग यहां से यदि उठाएं तो हम पाएंगे कि यहां से लेकर यहां तक यह ग्राफ क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, या यहां से यहां तक यह ग्राफ क्या हो रहा है, लगातार घट रहा है। तो अब हम लोग जब साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाना चाहेंगे तो हम लोग -1 से +1 और -π/2 से π/2 के बीच का अनुरेखण करेंगे। और बस करेंगे क्या कि जो y अक्ष का ग्राफ है उसे x अक्ष पर कन्वर्ट कर देंगे और जो x अक्ष की सारी वैल्यू है उन्हें y अक्ष पर कर देंगे। क्योंकि जब किसी फंक्शन को हम इनवर्स फंक्शन के उसका इनवर्स तैयार करते हैं तो x को y से रिप्लेस कर देते हैं और y को x से रिप्लेस कर देते हैं। तो यह पूरा ग्राफ इस प्रकार से आपका बन जाएगा। यह रहा आपका x बराबर साइन इनवर्स y का ग्राफ। तो अब साइन इनवर्स y का क्या डोमेन होगा, क्या रेंज होगा, या अन्य इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ इसी प्रकार से कैसे तैयार होंगे, इन सभी पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे।